दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन कमांड से। वर्क स्पेस में हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन, इसमें जो टूल्स नज़र आ रहे हैं इसी में हमारी लाइन कमांड है। ये देखिए, ये हमारी लाइन कमांड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन कमांड स्टार्ट होगी। लेकिन लाइन कमांड स्टार्ट हो गई, ये बात आपको कैसे पता चलेगी ये देखते हैं। ये हमारी कर्सर देखिए, जैसे कर्सर की पोजीशन ध्यान से देखिए। जैसे ही हम लाइन कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये कर्सर की पोजीशन चेंज नजर, तो इससे पता चल जाता है कि मेरी कमांड स्टार्ट हो गई है। और यहाँ हमारे कमांड पे देखिए, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये कमांड हमें बताती है कि अब फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते ही आया स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी कमांड स्टार्ट हो गई है। अगर हमें कमांड से बाहर आना है तो हम एस्केप बटन का यूज़ करते हैं, जो कीबोर्ड की लेफ्ट साइड में हमारा फर्स्ट बटन रहता है। उसे प्रेस करते ही हमारी कमांड छूट जाती है। ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये हमारे टूलबार में से लाइन कमांड यूज़ करके लाइन ड्रॉ की। लेकिन यही लाइन हमें शॉर्टकट की से ड्रॉ करनी है, तो लाइन कमांड की शॉर्टकट की है एल एंटर। हम लोग कमांड लाइन पे एल एंटर करेंगे तो हमारी लाइन, ये देखो, कमांड स्टार्ट हो गई और हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें इसे जूम आउट या जूम इन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे माउस की जो स्क्रॉल बटन है इसे घुमाएंगे। ये देखो, हमारी स्क्रीन जूम इन और जूम आउट हो रही है। वैसे ही अगर हमें स्क्रीन को लेफ़्ट या राइट, अप या डाउन करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक हैंड नज़र आ रहा है जिसे बोलते हैं पैन। देखो, अब हम स्क्रॉल बटन प्रेस करके इसे घुमाएंगे तो ये राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, ये सब पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे ही हम बटन छोड़ देंगे तो ये जैसे थी वैसे ही दिखेगी। अब हमें नेक्स्ट है इरेज कमांड। अगर हमें किसी भी लाइन को डिलीट करना है तो हम उसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे जो डिलीट बटन है उसे प्रेस करके डिलीट करेंगे। हमारी लाइन अब डिलीट हो गई है। दूसरा ऑप्शन ये है कि माउस पे हम राइट क्लिक करेंगे। ये हमने लाइन सिलेक्ट की और माउस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो भी हमारी लाइन डिलीट हो सकती है। या फिर आपको कमांड के अकॉर्डिंग लाइन को डिलीट करना है तो हम प्रेस करेंगे ई एंटर। ई एंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे ई एंटर। ये देखो, हमारी इरेज है। पहले हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ए एंटर करेंगे। देखो, हमारी लाइन डिलीट हो गई। अगर मुझे ये कंप्लीट ड्राइंग को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट ऑल करेंगे। उसके लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करते हमारी पूरी ड्राइंग सिलेक्ट हो जाती है और फिर हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो, हमारी ड्राइंग डिलीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट है ऑर्थो मोड। अगर हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड पे क्लिक किया तो ये देखो, हमारी लाइन हम जैसे चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी बना सकते। लेकिन हमें, अगर हम ऑर्थो मोड ऑन करते, यहाँ नीचे हमारे, ये देखो, ये ऑर्थो, इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्थो मोड स्टार्ट होता है। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, ये एकदम सीधी नज़र आती है। हम लोग इससे एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते। अगर
फिर से हमें ये लाइन पहले जैसे बनानी है, तो हम लोग पोलर पे क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन देखो, फिर से हम जैसे चाहे वैसे लाइन बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि हमें जैसे भी कमांड छोड़नी है, हर बार हमें एक्सेप्ट प्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारी कमांड छूट जाएगी। आगे हम देखेंगे कि अगर मेरे पास ऐसे 2 लाइन है और मुझे इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, विंडो को लेफ़्ट साइड से राइट साइड को ड्रैग करूँगी। ये देखो, अब मुझे ब्लू सिलेक्शन विंडो नज़र आती है, और जब मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ विंडो को ड्रॉ करूँगी तो मुझे ग्रीन सिलेक्शन विंडो नज़र आती है। दोस्तों मैं इस लाइन को ब्लू कलर की सिलेक्शन विंडो से सिलेक्ट करूँगी, तो देखो ये लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है, पर जब मैं ग्रीन कलर की सिलेक्शन विंडो से सिलेक्ट करूँगी तो ये दोनों लाइन सिलेक्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है कि सिलेक्शन विंडो की कंडीशन होती है। हमारे ब्लू विंडो के अंदर कंप्लीट ऑब्जेक्ट आता है तो ही ब्लू विंडो उसे सिलेक्ट करेगी। देखिए ये लाइन सिलेक्ट हो गई, मगर ग्रीन विंडो की कंडीशन है कि हम उसे ड्रैग करेंगे तो देखो वो लाइन को हल्की टच भी करेगी तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती है। ये हमारी ब्लू सिलेक्शन विंडो और ग्रीन सिलेक्शन विंडो थी। ये देखो अब ये ब्लू सिलेक्शन विंडो लाइन सिलेक्ट हो गई, ये ग्रीन सिलेक्शन विंडो से लाइन सिलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी पॉलीलाइन। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे लाइन बनाऊंगी। ये देखिए ये हमारी पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की शॉर्टकट की है PL एंटर। लाइन और पॉलीलाइन का वर्क सेम ही होता है। अब मैं आपको दोनों लाइन का डिफरेंस दिखाती हूँ। मैं अगर यहाँ पे एक लाइन को सिलेक्ट करूँगी तो सिलेक्ट नहीं होगी, वो पूरी की पूरी पॉलीलाइन सिलेक्ट होती है। और अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे मैं एक लाइन सिलेक्ट करूँगी तो इजी सिलेक्ट होती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ये पॉलीलाइन है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। मैं चाहूँ कि इस पॉलीलाइन को मैं लाइन में कन्वर्ट करूँ तो मुझे एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोर कमांड, जिसकी शॉर्टकट की होती है X एंटर। जैसे ही मैं कमांड लाइन पे X एंटर करूँगी तो ये देखो हमारी एक्सप्लोर कमांड आती है यहाँ पे, जो हमें बता रही है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं पॉलीलाइन का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ तो हमारी पूरी पॉलीलाइन सिलेक्ट हो गई और एंटर करेंगे तो देखो अब यहाँ पे हमारी सभी लाइन अलग हो गई। अब हमें एक लाइन चाहूँ तो एक ही सिलेक्ट कर सकती हूँ। हमारी पॉलीलाइन अब लाइन में कन्वर्ट हो गई। और अगर मुझे लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करनी है तो यहाँ पे जॉइन की शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे, जो है J एंटर। हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कमांड पे J एंटर करेंगे। तो ये देखो हमारी जॉइन कमांड स्टार्ट होती है।
जे एंटर। हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो सारा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गया, मतलब हमारी पॉलीलाइन बन गई। दोस्तों हमारी ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म होती है। अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।